हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो ये जो रीडिंग रहने वाली है, ये कर्क यानी कि कैंसर राशि के लिए रहने वाली है, जून मंथ के लिए। तो उसको आप कैसे देख सकते हैं? आप इसको सन साइन, मून साइन, लगन राशि, नाम राशि के थ्रू चेक कर सकते हैं और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल इसको कोई भी देख सकता है। प्लस इसको जो है, ये एक जनरल रीडिंग है, ये स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही इसको आप लीजिएगा। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक लव का हम चेक करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम जो बात करेंगे वो हम करियर फ्रंट के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हर हर महादेव का जय घोष लगा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे इस वीडियो के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले लव के लिए जो चल रहा है अभी, आपकी बहुत मेहनत चल रही है अभी प्यार के ऊपर आपकी, है ना? जो भी आपका रिश्ता है, जिस भी आप रिलेशनशिप में है, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, कैसा भी आप बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, कैसे भी, तो बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रगल की सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप जो है अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा, अपने प्यार के ऊपर आप बहुत वर्क करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वो इस वजह से कि चीज़ें आपकी जो है बहुत कुछ कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, सबके लिए ना हो, कि कुछ लोग जो है इसमें थोड़ा-सा सेपरेशन वाली चीज़ें भी हो सकता है चल रही हो कुछ लोगों की लाइफ में, कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आए लाइफ के अंदर पुराने में, जिस वजह से आप जो है अभी उस सिचुएशन में से गुज़र रहे हैं। आप जो है अपने रिश्ते को बचाने के लिए मेहनत करते हुए लग रहे हैं, क्योंकि बहुत अप एंड डाउन आने की वजह से सब कुछ आपको लग रहा है कि जीवन में शायद कुछ पेंडेंसी, यानी कि बहुत ही एक ऐसा टाइम चल रहा है कि आप जो है थोड़ा-सा स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आप करते रहिए, क्योंकि ये अगर आप थोड़ा-सा अपने रिश्ते के लिए, रिश्ते की तरफ आप एफर्ट लगाएँगे तो आपकी चीज़ें फिर थोड़ा-सा सही होती हुई लग रही हैं। कि हो सकता है कि आपको मेहनत, आपको और थोड़ी-सी ज़्यादा परिश्रम आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर करना पड़े इस जो है मंथ के अंदर। क्योंकि यहाँ पे यही है कि अभी ये देखिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड भी वैसा सा ही कुछ कार्ड है जिसमें आप थक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं और आप अब वर्क कर ही नहीं रहे हैं। आपने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और आप, ऐसा लगता है कि आपने अपने एंड से जो एक अपने खुद के कर्म होते हैं, वो आपने अपने कर्मों को करना छोड़ दिया है। क्योंकि आपको लग रहा है कि जो होगा भगवान के भरोसे पे है, जो उन्होंने कर दिया तो ठीक है, वरना अच्छा किया तो भी उनके ऊपर है, ना हुआ तो भी उनके ऊपर है, सब उन्हीं की मर्जी है। ऑलमोस्ट मर्जी तो गॉड की ही होती है, भगवान की ही होती है, मगर आपको अपने एफर्ट्स भी जरूरी है। यहाँ पे जजमेंट देखिए कि आप भगवान से ही फरियाद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कर दीजिए मेरी लाइफ में, लेकिन एक्शन लेने का टाइम आपका है अपने उस चीज़ के ऊपर। अगर आप एक्शन ले रहे हो तो चीज़ें आपकी स्मूथ हो जाएँगी। ये भी हो सकता है कि अगर आपकी कोई शादी की आपकी बात चल रही हो, कुछ ऐसा, तो आपकी फैमिली का प्रेशर भी यहाँ पे हो सकता है कि आपकी फैमिली जो है कुछ मनी मैटर हो सकते हैं, या कुछ और प्रेस्टीज की बात हो सकती है, कुछ सोसाइटी की बात हो सकती है, कि आपकी जो यहाँ पे लव मैटर्स में ऐसा लग रहा है कि शायद आपको वो सपोर्ट ना मिल रही हो जिसकी आप उम्मीद रख रहे थे, जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे थे कि आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, मगर ये आपको वो सपोर्ट मिलता हुआ इतना नहीं दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप ये वैसे तो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है आपके लिए, तो यहाँ पे यही है कि ओवरऑल आपको अपनी फैमिली को थोड़ा-सा मनाना पड़ेगा, कैसे भी करके मनाइए। प्यार से, मिठास से गिर जाइए पैरों के अंदर, कदमों में गिर जाइए अपनी फैमिली को। किसी भी चीज़ में अगर आप कुछ नया रिश्ता स्टार्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उनकी अप्रूवल आप ले ही लीजिए किसी न किसी तरीके से, है ना? और अगर आपका ऑलरेडी चल रहा है, तो भी आपको थोड़ा-सा उनके साथ बॉन्डिंग बना कर के रखनी पड़ेगी। तो आपका थोड़ा-सा स्मूथ यहाँ पे चीज़ें हो जाएँगी। ठीक है जी?
अब आपके साथ कौन-सा कार्ड रेज़ोनेट हो रहा है, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव लिखिए। महादेव जो है अ, डूबों को भी उतार देते हैं, तार देते हैं, कहते हैं कि सब कुछ सही हो जाना है आपका। और अब आप नेक्स्ट रीडिंग में आ रहे हैं, तो करियर फ्रंट की हम आगे बात करें। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका थोड़ा-सा लव साइड इतना अटैच्ड नहीं है, मगर करियर फ्रंट के ऊपर मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप जो है, आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस करियर के ऊपर इस समय चल रहा है, कि आप कुछ ना कुछ इनिशिएट करने की कोशिश में हैं, आप कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में हैं, जो आपके लिए बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें टर्न द टेबल होगा ही होगा, कुछ ना कुछ बदलाव तो यहाँ पे दिख रहा है। बदलाव राजनीति वाला बदलाव की बात नहीं है, आपकी अपनी लाइफ की बदलाव की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। किंग ऑफ स्वॉर्ड है पहला ही कार्ड आपके लिए, कि आपको जो है बिल्कुल बिंदास होकर के आपको अपनी चीजें आगे रखनी है करियर फ्रंट के ऊपर। अगर आप कहीं अथॉरिटी वाली पोजीशन के ऊपर है, तो वैसा सा आपको थोड़ा सा अथॉरिटी आपको रखनी है अपने अंदर। अगर आपको अ, वहां तक पहुंचना है, तो आपको अपनी बिल्कुल ही क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर चीजें आपको अपनी रखनी है। पेज ऑफ कप भी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड भी है, पेज ऑफ पेंटिकल भी है, तीन तीन पेज के कार्ड आ रखे हैं। और यानी कि आप कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर नया करने की आप सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी चेंज कि आपकी मंशा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब में है, तो हो सकता है कि साइड बाय साइड आप कुछ बिजनेस का करने की सोचें। अगर आप बिजनेस के अंदर है, तो हो सकता है कोई साइड बाय साइड कुछ छोटा सा और अलग सा एक नई आइटम, जिसको कहते हैं ना, हम नई आइटम ऐड कर लेते हैं अपने काम के अंदर। अगर किसी का कोई भी ट्रेडिशनल वर्क हो, तो उसमें भी आपका लग रहा है, आपका कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अपना एंथुजियास्टिकली कुछ आप अपने मन का करना चाह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कि आपका जो है, आपका जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चे का दिल होता है मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, जो मेरा मन होगा मैं वो करूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। तो वही चीज़ें आपकी लग रही हैं, एक बच्चे की भांति आप जो है कुछ ना कुछ एक नई चीज़ें आप करने की, यानी कि आपका देखिए पेंटिकल का भी कार्ड है, स्वॉर्ड का भी कार्ड है, इमोशंस का भी कार्ड है। तो मतलब यहाँ पे कप का यानी कि कार्ड है, तो आप हर चीज में परिपूर्ण होकर के आप उस चीज को आगे बढ़ने के लिए चाह रख रहे हैं। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपके जो लव के कार्ड्स थोड़े से डाउन आ रहे थे, वो इस वजह से आ रहे थे क्योंकि आपका जो ज्यादा फोकस हो सकता है कि इस समय करियर साइड में भी हो। और एक और हैरानी की बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि जब हमने लव की रीडिंग की, तो उसमें 10 ऑफ पेंटिकल आपका बॉटम ऑफ द कार्ड था, और जब हम करियर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप आपका बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। मतलब कि 10-10 के दोनों कार्ड, यानी कि एक नई शुरुआत की चीजें तो यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ नया आपको यहाँ पे इस चीज में तो आपको फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे मुझे भरपूर दिखाई लग रहा है कि आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है जी, अब हम आपकी बात करेंगे गाइडेंस की और ऑब्स्टेकल्स की। ये दोनों के लिए ही है ना, लव और करियर के लिए। तो ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे ये है कि आपके पास रिसोर्सेस हैं पूरे, है ना, आपके पास चीजें हैं, आपको नॉलेज है, आपको मालूम है कि आपको क्या चीज करनी है, मगर आप शायद वो कर नहीं पा रहे हो, आप उसमें इनिशिएट नहीं ले रहे हो या लेना नहीं चाह रहे हो, है ना। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर है कि अरे मेरे पास तो लिमिटेड ही साधन है, मेरे को ये चीज होनी चाहिए, मेरे पास वो चीज होनी चाहिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तो उस तरीके की आपकी शायद सोच यहाँ पे लग रही है। और 2 ऑफ कप आपके लिए गाइडेंस है, तो ये गाइडेंस आपके लव के लिए भी है। जैसे मैंने कहा था कि आपको मेहनत करते रहना है, तो अपनी बॉन्डिंग के ऊपर आपको ध्यान रखना है लव के लिए। और करियर में भी आप अगर किसी का सपोर्ट लेना चाहें, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि आपका करियर वाइज भी आपका चीजें तो दिख रही हैं। लास्ट का 10 ऑफ कप है, तो फैमिली सपोर्ट भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें थी, बदलाव तो है आपका
लाइफ में, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें अब प्लान कर सकते हैं। तो चलिए, कैसी लगी ये रीडिंग? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो आप हमें हर हर महादेव लिखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है जी? आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।